तो जितने भी पार्टनर ऐड हो चुके हैं फास्ट, अगर मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है तो आप एक अच्छी सी लोकेशन में बैठ जाओ। अगर आपके पास हेडफोन्स वगैरह है आप उनका यूज करें। ठीक है, और बाकी फटाफट कैमरा ऑन कर लें। तो बहुत अच्छी बात है। मेरी सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? मेरी आवाज एंड मेरी वीडियो दोनों चीजें ब्रेक तो नहीं हो रही है? ठीक है, अगर ब्रेक हो रही हो तो हो सकता है आपका नेटवर्क इशू वगैरह हो, तो आप एक अच्छी सी लोकेशन पे बैठ जाइए। ठीक है, बाकी अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही थी तो वन टाइप कर दीजिए आप चैट स्क्रीन में। ठीक है, बाकी हम वेबिनार को करते स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, जितने पार्टनर्स वेबिनार में ज्वाइन हुए हो, आप स्पेशली कुछ वेबिनार के लिए सिलेक्ट हुए हो इस बैच के लिए, क्योंकि हम कुछ पर्सनों को सीरियसली गाइड करना चाहते हैं। हम भीड़ लेके नहीं जाना चाहते, हम ओनली फॉर कुछ ही पार्टनर को ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे एक और बैच है तो कुछ पर्सनों को हम वहां पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो काउंट टेबल के हिसाब से जितने भी पर्सन हो आपने करना है कैप विदाउट। अगर डायरी पेन नहीं है तो जिसके पास में वो डायरी पेन लेके बैठ जाए, जो बाहर है वो फोन में नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, तो आगे का वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप सभी को अपने बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि जिसके साथ में हम जा रहे हैं, जिसकी सुनना चाह रहे हैं हम जिसको, उसके बारे में जानना समझना जरूरी है ना। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी कि मेरा नाम जो रिमांशी ठाकुर है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, और इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म में मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। बाकी अचीवमेंट आप मेरे बैकग्राउंड में देख ही सकते हो। ठीक है, तो शायद ये स्टडी करके कभी मिली नहीं, जॉब करके नहीं मिली अचीवमेंट, ताने जरूर मिले अचीवमेंट, शायद ही कोई मिली हो। ठीक है, नॉर्मली इनकम की बात करूँ तो मंथली का अराउंड है 32 या 36 मंथली की मेरी इनकम है। ठीक है, और ज्यादा एजुकेटेड मैं हूँ नहीं, बीए पास है मेरी, बीए प्रेजेंट टाइम पे चल रही थी, बट पढ़ाया में ज्वाइनिंग के बाद में मैंने वहीं पे क्विट कर दी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पार्टनर यहाँ पे ऐड हुए हैं, सभी ने कल डे वन की ट्रेनिंग अटेंड करी हुई है। एक बार हैंड रेस कर दिया था जिसने डे वन की ट्रेनिंग अटेंड करी है। मिस ईशा गुप्ता मैम होस्ट थी वहां पे। चलो बहुत अच्छी बात है, यानी कि सभी लोग मीटिंग अटेंड करके आए है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं अब दोबारा आपको, कल मैम ने बताया होगा आपको एक बोनस कोड है ना, लास्ट में एक कोड बताया होगा उन्होंने। ठीक है, आप मुझे सीरियसली बताइए किसने वेबिनार स्टार्टिंग से लेके एंड तक विदाउट स्किप किए दिखा है मुझे? वो कोड जो मैम ने बताया था, एक बार चैट सेशन में टाइप करेंगे वो कोड क्या था? जो आप सभी को कोड बताया गया था लास्ट में कल वेबिनार में, चैट सेशन में प्लीज वो कोड टाइप करिए फटाफट, जितने भी पार्टनर यहाँ पे हैं। ओके, 10 तेज। चलो अच्छी बात है। तो जिस जिस पर्सन को ये मैक्सिमम जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है, जिनका आगे सीनियर को गया है, ठीक है, वही बंदा आज का सेकंड डे का वेबिनार स्टार्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल्स वगैरह मैं आपको वो थोड़े बता देती हूँ, कि मैं आपको थोड़े से कुछ बेस्ट पॉइंट है कि मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 3 डेज के बाद में एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन जिसको बोलते हैं। आपके साथ में 1000 पर्सन थे जो कि कल लाइव वेबिनार अटेंड कर रहे थे, कुछ यूट्यूब पे थे जो कि वहां से अटेंड कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से उनमें से ओनली फॉर हम 200 लोगों को आगे लेके जाएंगे। जरूरी नहीं है हर एक पर्सन सीरियसली में काम करने आया हो, क्योंकि सीरियसली कोई बच्चा पूरी क्लास में
तो ये हर एक बच्चा पास नहीं होता, आधे लोग फेल भी होते हैं। तो यानी कि सीरियस अलग होते हैं, जो टपर बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं, उनको साइड करके हम सीरियस को लेके चलेंगे। 1000 बच्चा ओनली फॉर 200 पार्टनर को, ठीक है। अब 200 लोगों में सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आप ट्रेनिंग वीडियोस या जो भी आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो, आपको उस वेबिनार का मिडल एंड स्टार्टिंग ज्वाइन होते स्क्रीनशॉट आपकी, जो भी आपको मैम लिंक प्रोवाइड करिए, सर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उनको स्क्रीनशॉट ड्रॉप करना है, ठीक है। आई मीन वेबिनार, बाकी जो भी नोट्स के लिए दिए जा रहे हैं वो नोट्स बना के अपने सीनियर को प्रोवाइड करें, ताकि हम आगे कंपनी तक वो चीजें ड्रॉप कर पाए और आपको सिलेक्शन में आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आते हैं हम आगे टॉपिक पे, ठीक है। तो कल के वेबिनार में आपको बताया गया होगा, ठीक है। सबसे पहले जॉब एंड बिजनेस के बारे में, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब पर्सन यहाँ पे है कोई अभी प्रेजेंट टाइम पे? हाँ जी, जॉब पर्सन है कोई यहाँ पे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो मार्केट में जॉब में क्या होता है आज के टाइम पे, जो आप जॉब करते हो, है ना, जस्ट वेट। अभी आपको कुछ बोलना नहीं, सीधे के सीधे हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर हो, आप सभी को वन टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ जी, मेरी स्क्रीन सभी को शेयर हो रही है। एक बार यहाँ पे वन टाइप कर दीजिए आप चैट सेक्शन में। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ESBI मॉडल, है ना। ये कॉन्सेप्ट आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। ई से होता है एम्प्लॉय, है ना। बी से बिजनेस ओनर, एस से सेल्फ एम्प्लॉय, आई से इन्वेस्टर, ठीक है। अब आप इनकी कैटेगरी जो होती है एक अलग अलग होती है। अब आपको चूज करना है कि आप इनसे किस फील्ड में, है ना, आपके हिसाब से कौन सी चीजें बेस्ट है यहाँ पे। फर्स्ट हमारा एम्प्लॉय आता है, ठीक है। एम्प्लॉय में क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं, हम किसी के डाउन में, है ना, जैसे कि हम कहीं पे ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं, हमें क्या है, जो बंदा ऑर्डर देता है हमें उसके डाउन में वर्क करना पड़ता है। जो वर्क हमें टारगेट देता है उस टारगेट से हमें वर्क करना पड़ता है। अदरवाइज अगर हम टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो चीज हमें अचीव नहीं होती, है ना। एक टारगेट बेस्ड कॉलिंग होती है, एक टारगेट बेस्ड वर्क होता है। अगर हम उतना वर्क करके कंपनी को नहीं देते तो हमें इनकम नहीं मिलती, ठीक है। आप उस कैटेगरी को पसंद करते हो कि किसी डाउन में प्रेशर होके वर्क करना, या बिजनेस ओनर यानी कि आप यहाँ पे, ठीक है, खुद के बिजनेस, यानी कि बिजनेस आपका होता है। अब बिजनेस के ओनर पे आप खुद होते हो, यानी कि आपका पूरा का पूरा बिल्डअप जो होता है वो आपका खुद का होता है। आप बिजनेस ओनर होते हो, आपके ऊपर कोई गाइडेंस, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, आपके ऊपर कोई जो हायर करने वाला था, जो आपकी कंप्लेंट्स निकालता है, भाई आपने ये चीजें नहीं करी, आपने ये चीजें ऐसे कर दी, वो चीजें वहां पे बताने वाला कोई नहीं होता। वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसके नीचे लिखा भी है, इनकम डज नॉट डिपेंड एंड एक्टिव इक्वल, यानी कि आप जितना वर्क करोगे उसका बेनिफिट आपको होगा, है ना। आज के टाइम पे हम जॉब करते हैं, मैं आपको बताती हूँ जॉब में क्या होता है कि हम वर्क तो कर रहे हैं, हम ओवर टाइम भी दे रहे हैं, बट ओवर टाइम देके हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। हमें बेनिफिट हो रहा है ओनली फॉर 1000 या 1500 2000 का, क्योंकि हमें ओवर टाइम के इतने ही पैसे मिलते हैं, इससे ज्यादा टाइम आज के टाइम पे नहीं मिलता है ना। बट काम क्या होता है, जो जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं वो कंपनी ऊपर जा रही होती है, उसका जो टर्नओवर है वो ऊपर जाता है, कंपनी का नेम फेम वो ऊपर जाता है। बट अगर आप बिजनेस कैटेगरी में आना चाहते हो तो बिजनेस कैटेगरी में क्या होता है, अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, ठीक है। सेकंड आती है सेल्फ एम्प्लॉय, एक आती है इन्वेस्टर। सेल्फ एम्प्लॉय, है ना, एज अ जॉब कैटेगरी में ही आ जाता है। दूसरा हमारा इन्वेस्टर, की हमें ऐसी जॉब भी होती है जहाँ पे पैसा लगा के हमें इनकम मिलती है। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे रिलेटिव के थ्रू हमें जॉब वगैरह लगती है, यहाँ कहीं पे हमारे कुछ
परचेजिंग वगैरह, जैसे कि कोई कोर्स वगैरह होता है ना, इन्वेस्ट करना पड़ता है तब जाके हमें कोई बिजनेस मिलता है। आपके पास 4 कैटेगरीज है। अब आप देख लो कि एम्प्लॉय में आना है या सेल्फ एम्प्लॉय में आना है या बिजनेस ऑनर में आना है, इन्वेस्टर, आपको कौन सी कैटेगरी आपके हिसाब से बेस्ट। ठीक है, तो मुझे कोई बताना चाहेगा कि बिजनेसमैन वाली कैटेगरी अच्छी है। सबसे बड़ी, देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगी। पहले के टाइम पे क्या होता था, हर किसी की फैमिली क्या बोलती थी, गवर्नमेंट जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब कर ले, है ना। पहले गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा होती थी, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में पेंशन मिलती थी। बट आज के टाइम पे वो भी चीजें यहाँ पे नहीं है। एज अ बिजनेस में आप खुद के ऑनर हो, अगर आप नहीं कर, आपसे कुछ भी हो जाती है तो आपके ऊपर जो भी आपका फैमिली मेंबर है वो वर्क स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वो बिजनेस आपका है। ठीक है, और रही मेहनत की बात, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, मेहनत आज के टाइम पे मजदूर आदमी, किसान आदमी से ज्यादा कोई बंदा मेहनत नहीं कर रहा। धूप में बंदा लगा रहता है, ना दिन देखता है ना सुबह देखता है। आपने कभी देखा है जो बंदा जॉब, मतलब जो बंदा ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, आराम से एसी लगा हुआ है, 3 से 4 घंटे लास्ट काम करता है ना। मजदूर आदमी जिसके पास चलने के लिए साइकिल तलक नहीं होती, साइकिल भी होती है उसकी चैन वगैरह तो भी होती है, बाकी जो 3 से 4 घंटा बेचारा एसी में बैठ के काम कर रहा है, उसके पास एक नहीं 3 3 कार होती है। खुद के लिए अलग होती है, पर्सनल कार अलग होती है, घर के लिए अलग होती है ना, ऑफिस के लिए अलग चीजें हो जाती है। मेन मैटर नहीं करता आपकी मेहनत, मैटर करती है आज के टाइम पे आपका शार्प माइंड और आपका स्मार्टफोन, आप उसको कैसे यूज करें। ठीक है, तो अब आप देखिए आप किस कैटेगरी में यहाँ पे आना चाहते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको छोटी सी वीडियो प्ले कर रही, आपसे मेरी इसको अच्छे से देखना है। और इस शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया दसान है। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूछा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया था, निकाल दिया स्कूल ने, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता। स्कूल ने निकाल दिया और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है। और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल की 9 क्लास के आगे पढ़ाई, मतलब मैं कहना चाहता हूँ 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तोला जाता। ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज है। और इस शिक्षा पद्धति में तो सुना होगा आपने एक लाइन, है ना, कि आज के टाइम पे जिनकी 100% आई है ना, वो चपरासी की नौकरियां वगैरह करते हैं, और जिन्हों की जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, आज बंदे उनकी मैक्सिमम उनके थ्रू कितना अच्छा वर्क स्टार्ट करें। मैटर नहीं करता आपकी डिग्री, आपके पास कौन सी डिग्री है, मैटर नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हो, मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्कूल, गवर्नमेंट या प्राइवेट से, क्योंकि जज करा जाता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी कंप्लीट करके आए हैं या प्राइवेट स्कूल। मैटर कोई चीज नहीं करती, मैटर करता है आपका शार्प माइंड, आप अपने माइंड को कैसे यूज कर पा रहे हो। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कॉस्ट ऑफ डिग्री, कॉस्ट ऑफ डिग्री है ना, बीए की आपने देखा होगा 3 से 4 साल की बीए होती है, उसमें कितना पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, आपकी स्टार्टिंग फीस लगती है, ज्वाइनिंग फीस होती है, नोट वगैरह होते हैं, है ना, सारी चीजों को टोटल लेके आपका इतना खर्चा होता है। बीकॉम की अगर हम स्टडी करने जाए, क्योंकि कुछ आज के टाइम में मार्केट में जॉब ऐसी है कि हमें वो चीजें कंप्लीट करने के लिए कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हमें टीचर बनना है तो टीचर से पहले हमें एक कोर्स कंप्लीट करना है, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें एक कोर्स कंप्लीट करना है, अगर हमें कोई क्या बोलते हैं मैकेनिकल बनना है तो हमें एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कोई भी डिग्री लेने से पहले मतलब एक पूरा पैटर्न जो होता है वो कंप्लीट करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी चीजें करनी है, तो वो चीजें पहले क्या है, हमको उस चीज के बारे में अच्छे से पैसा लगाना पड़ेगा। आज के टाइम पे मार्केट में शायद इसके बाद में आपको समझ में आए। आपने बाकी इतने सारे कोर्स के नेम सुना ही होगा, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीए, है ना। इसमें से भी ये चीजें होती है कि बंदे के पास इतना प्रेशर होता है, आधे लोग प्रेशर के थ्रू क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर हमारी फैमिली के पास इतना पैसा ही हो तो वो बंदे आगे, मुझे बताओ हमारे पेरेंट्स लोग कितनी मेहनत कर रहे, इतना पैसा लगाने के लिए मेहनत कर। अगर हमारे एक फैमिली में 3 मेंबर हैं, अगर हम चलो एमए भी कर रहे हैं, 2 लाख से 7 लाख रुपए लगता है पूरा। अगर 3 मेंबर को कराए तो घर वालों को शायद उनको खाने की नौबत भी ना आए, सारा पैसा पढ़ाई में ही लग जाए। ठीक है, और आज के टाइम पे मार्केट में इतना पैसा लगाने के बाद क्या लगता है आपको लाख रुपए की जॉब मिलेगी?
है ना। यहाँ पे बॉयज भी है, यहाँ पे हाउसवाइफ भी है, यहाँ पे गर्ल्स भी है। आप एक नॉर्मल थिंकिंग से बताओ, क्या इतना पैसा लगाने के बाद एक कोर्स में, या बचपन से अभी तक जितने हमारी पेरेंट्स ने स्टडी लगाई है, क्या हमारा इतने की हमें जॉब मिल पाएगी मार्केट में? नथिंग पॉसिबल। ठीक है। मेन उसको बोलते हैं अपने माइंड को यूज करना, कम पैसे लगा के ज्यादा का फायदा लेना अलग बात होती है, ज्यादा पैसा लगा के कम पैसा कमाना एक बैल बुद्धि की वो होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रही, बट मैं नॉर्मल सी बात बता रही हूँ कि इतना स्टडी में पैसा लगाने के बाद अगर आपको इतने की जॉब मिल रही है और आप उसके पीछे जा रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि आप आगे कितने बड़े नुकसान में जाने वाले हो। ठीक है, बाकी ये डिग्री अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, या आपको कोई फ्रेंड सर्कल होगा या आसी पड़ोसी को जो कर रहा होगा, आप पूछ सकते हो कि भाई तेरा कितना पैसा लग चुका है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं एग्जाम देने वाले और कुल सीट्स, यानी कि एग्जाम देने वालों की काउंटिंग कितनी है, मार्केट में कुल सीट कितनी गवर्नमेंट हायर करती है। ठीक है, आईआईटी में 22 लाख लोग हैं काम करने वाले, क्योंकि हर साल जो बच्चे स्टडी कंप्लीट करते हैं वो जॉब सर्चिंग के लिए निकलते हैं हर साल। बट जरूरी नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं 2025 की, आप ले सकते हैं 2025 में जिन्होंने मैक्सिमम हर मंथ में, है ना, एग्जाम क्लियर करके जॉब सर्च करता है हर एक पर्सन। जरूरी नहीं है अभी पिछले साल वाले ही आधे पर्सन ऐसे में जिनको मार्केट में जॉब ही नहीं मिली। 22 लाख लोग हैं, 60,000 सीट्स हैं। यूपीएससी की 11 लाख लोग हैं, 1,000 सीट्स हैं। रेलवे में 1 करोड़ से 24 लाख लोग हैं, 65,000 सीट्स हैं। क्या मार्केट में पॉसिबल है कि आपको जॉब मिल पाएगी? और वो हम कर पाए, वो हमारे मतलब की होगी। भाई आपका हर एक बंदे का अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट होता है, भाई हमें आईआईटी करनी है, हमें यूपीएससी करनी है, हमें रेलवे करनी है, हमें नीट की तैयारी करनी है, एनडीए की तैयारी करनी। जरूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में सोच रहे हो शायद ही कोई फील्ड में आज के टाइम पे जॉब मिलता है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे नहीं है, एकदम ऊपर पे आपकी बार, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया की। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, आपने बहुत सारी रील्स वगैरह भी देखी होगी, मार्केट में जॉब कैसे कैसे खत्म हो रही है। पहले जो था, आप होटल वगैरह में जाते हो, वहां पे एक आपके पास क्या बोलते हैं, रिसेप्शन पे, है ना, एक पर्सन आता है जो कि आपका ऑर्डर नोट डाउन करता है, फिर आपके पास एक पर्सन देने वाला आता है। मैक्सिमम 3 लोगों की ड्यूटी एक रोबोट ने खत्म करी है। ठीक है, वो काउंटर से खाना लेके सीधे आपकी सीट तक प्रोवाइड करता है। जस्ट नाउ आप देख सकते हैं ये वीडियो। ठीक है, आपने देखा होगा। और किसको पसंद नहीं है कि भाई इसको एक रोबोट के हाथों से खाना मिले, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बंदा क्या देखता है, क्लीनिंग, नीट एंड क्लीनिंग खाना, है ना। रोबोट आप देखो सारी चीजें वहां से खत्म हो रही है। मेन मोटिव ये है कि आज के टाइम पे शायद ही जॉब बचने वाली है। हर एक चीजें क्या है, रोबोट कवर अप कर रहा है। ठीक है, बाकी एक और वीडियो आप देख सकते हो, अभी तो खाना सर्व भी कर रहा था, आप रोबोट खाना भी बना रहा है। आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी कहाँ तक जा चुकी है। यारी मार की बेरोजगारी मार की सर पे पड़ी है जिम्मेवारी मार की मारे टाइम बोली तेरा साथ देऊंगी मारा टाइम आया चोट प्यारी मार की हो रहा सूझा खुली है किताब पर का कोई पढ़ गया मैं तो बहुत कुछ सीख गया डिप्रेशन में मेरी सैलरी ग्राम मेरी रो कभी गया डिप्रेशन में मेरी सैलरी ग्राम रात मेरी रो कभी गया मेरे मेरे मैं उम्मीद करी खास मेरे जी, देख ली वीडियो। ऐसा तो नहीं है बस खाना नकली खाना बना रहा हो रोबोट, खाना भी ऐसे ही बना रहा है, बट बना कौन रहा है, रोबोट बना रहा है। ठीक है, रियलिटी है। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर में आप देख सकते हो, वहां पे भी एक रोबोट आ चुका है। बाकी सबसे पहले जिन पार्टनर को कैमरा ऑफ है, प्लीज आप कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर सीरियसली आप आगे के वेबिनार कंटिन्यू लगाना चाहते हैं तो। फर्स्ट अमित जी, प्रतीश जी, संजय जी, राजकुमार जी। ठीक है, अगर आप चाहते हो भाई आगे कंटिन्यू करें, ठीक है,
बाकी आप आगे मैं आपको कुछ और डाटा और प्रोवाइड कराना चाहूंगी, आप देख सकते हो, है ना। रोबोट, अभी आपने देखा था सर्व भी कर रहा है रोबोट, खाना भी बना रहा है। तीसरी जॉब जो है रोबोट ने कवर अप करी है वो किसकी, ट्रैफिक पुलिस की। देखा होगा ना, जो सिग्नल पे खड़े होकर आपको गाइडेंस देता है, से राइट से लेफ्ट से रॉन्ग, है ना। आप देख सकते हो दोस्तों अभी हम खड़े हैं इंदौर के MR9 चौराहे पे और मेरे सामने है देश का पहला रोबोट ट्रैफिक पुलिस जिसका नाम है रोबोजीत। 14 फीट लंबी ये रोबोट की बनाने की कुल प्राइस थी 15 लाख रुपए 2014 में, और अब तो काफी अपग्रेडेशन कर दिया है। लगता है फ्यूचर में ये ट्रैफिक पुलिस की जगह लेने वाला है, क्योंकि ये अपना काम भाई सब बखूबी से करता है। और क्या गजब लग रहा है यार, क्या गजब लग रहा है। देखा आपने, ठीक है। दूसरी चीज कि जितनी ट्रैफिक पुलिस को महीने में इनकम देनी पड़ेगी, 1 लाख 1 साल की इनकम से ये रोबोट बना होगा, 1 साल के या 2 साल की। बट क्या लगता है कि इस रोबोट बनाने के बाद उनको दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा। हर बंदा अपना पैसा बचाना चाहता है, तो बंदा इंसान की जगह किसको हायर करेगा, रोबोट। ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। ठीक है, बाकी आप अब एक और देख सकते हो, खाना नहीं बच्चों को पढ़ा भी टीचर रही है आज के टाइम पे। जो बीते 2 महीने से एक स्कूल में छात्रों को पढ़ाने का काम कर रही है। इस रोबोट को इसी स्कूल के एक टीचर ने बनाया जो बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके सवालों का जवाब भी दे सकती है। सालू मैडम, स्टार्ट योर क्लास। बताया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने वाली इस रोबोट को बनाने में 50,000 रुपए का खर्चा आया और उसने 6ठी से 12वीं क्लास तक के छात्रों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ये सरकारी भाषा जानती है, 9 भारतीय भाषा और 38 विदेशी भाषा है। इस रोबोट से पढ़कर देखा आपने, कितनी भाषा बताई उसने, वो कितनी भाषा जानती है। आज के टाइम पे अगर हम एक टीचर रखेंगे तो बंदा 1 से लास्ट 6 या 7 भाषा जान सकता है। बाकी ये रोबोट हर एक भाषा जानता है, हर भाषा में समझाना जानता है, हर एक क्वेश्चन का जवाब जानता है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप एक ऐसे स्कूल टीचर को रखोगे जो कभी छुट्टी भी मारता है, कभी आता है भी है, कभी नहीं जाता, कभी सीरियसली आता भी है, कभी कोई क्वेश्चन का जवाब। एक रोबोट है और 2 महीने से कंटिन्यूसली वो वर्क भी कर रहा है बिना कोई भी डिस्टर्बेंस, बिना कोई भी ऐसे वर्क करे, ऐसा लीगल तरीके से बच्चे को स्टडी भी करा रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि स्टडी भी ऐसी कर रहा है कि भाई नॉर्मली ये नहीं कि भाई हमें नॉर्मल ऊपर ऊपर के स्टडी करा रहा हो, बकायदा जो आपके बुक्स वगैरह की जो नोट डाउन है सारी के वो स्टडी करा रहा है। ठीक है, तो जो जिनका ख्वाब था टीचर बनने का, आप देख सकते हो भाई आपकी तो गई यहाँ से जॉब अभी, है ना। बाकी आप देख सकते हो गवर्नमेंट जॉब के हालात, 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई करा है। ठीक है, और मैक्सिमम 700 कुछ लोग हैं, जो कि 7,22 लाख लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। कितनी पॉपुलेशन है वो आपको देखनी, फिर मैं एक पॉपुलेशन आपको भीड़ यहाँ की दिखाऊंगी और एक भीड़ कहीं और की दिखाऊंगी, आप नोट डाउन करना। देखिए आपने, शायद इतनी भीड़ तो आज के टाइम पे किसी की शादी भी यहाँ में मिली होती है ना, जितनी मार्केट में जॉब के लिए धक्का मुक्की चल रही है। ठीक है, और आधे पता नहीं इनमें से आधों के पास डिग्रियां इतनी बड़ी बड़ी होंगी, शायद उन्होंने लाख 2 लाख या करोड़ रुपए लगाए होंगे, तब भी मार्केट में क्या कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे लोग दिख रहे हैं बट लोगों के पास डिग्रियां भी है हाथों में, आप देख सकते हो कितने लोगों की डिग्रियां है, कितने लोगों के फेस मायूस है। क्योंकि इनमें से कुछ ही लोग होंगे जो कि वहां पे सिलेक्ट होंगे, बाकी के लोग क्या करेंगे भाई। उन्हें अगर चपरासी की नौकरी मिलेगी, चपरासी की नौकरी भी करेंगे, कैसे भी नौकरी मिलेगी वो करेंगे। बाकी आप एक और देख सकते हो। हाँ जी, मैं लवप्रीत बैनीवाल भाई, ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਪਲਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਾਰਤੀ ਆ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। देख लिया आपने, अभी मैंने तो खुद एक इंस्टाग्राम पर रील वगैरह देखी थी कि आप एक मशीन में अगर अपने घर का पूरा स्केच वगैरह डाल दी तो भी आपको ऐसा घर चाहिए, वो घर भी वहां पे अपने आप ऑटोमेटिकली मशीन से बन रहा था। ठीक है, आज के टाइम पे सब चीजें हो रही है, बस एक ही काम रह चुका है कि आपको अगर खाने की बात करूं तो खाना मार्केट से आ भी जाएगा ऑनलाइन, घर में बन भी रहा है और आपको देने वाला बंदा भी आ रहा है। बस कमी किस चीज की रह गई, खाने की। क्या पता आगे जाके वो भी कोई मशीन आ जाए।
है ना। बस आपके ऊपर एक ही काम बचा है, काम खाना खाने का बस, बाकी उससे सारी चीजें क्या हो रही है, आज के टाइम पे ऑनलाइन सारा का सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। ठीक है, बाकी आपने एक छोटी सी नेक्स्ट वीडियो है, आप खुद देख लो कि जॉब सारी खत्म हो रही है। आप सभी इनको तो जानते ही होंगे, जो भी पीछे आपने देखे होंगे, नरेंद्र मोदी जी, है ना, हर एक पर्सन जानता है उनको। ठीक है, उन्होंने ही आगे कुछ लाइन वगैरह भी कही, वो भी मैं आपको सुनाएंगे। वो खुद यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि भाई रोबोट कैसे वर्क कर रहे हैं। देखा आपने, एज अभी डॉक्टर की भी तैयारी चल रही है, आने वाले टाइम पे शायद रोबोट ऑपरेशन वगैरह भी करेंगे। ठीक है, आप देख लो कि कहाँ कहाँ पे जो रोबोट है वो कवर अप कर रहे हैं। ऐसा हमारे नरेंद्र मोदी जी सर ने भी बताया हुआ है ना, रोबोट की टेस्टिंग वगैरह भी देखने गए, है ना। उन्होंने खुद बताया कि आज के टाइम पे मार्केट में जॉब नहीं, क्योंकि जॉब देने वाला पर्सन भी तो होना चाहिए। अगर सारी ही जॉब करेंगे मार्केट में, तो देने वाला बंदा कौन होगा। ठीक है, नौकरी के भरोसे ना बैठो, टेक्नोलॉजी को स्वीकार करो, अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करो। कहीं ऐसा ना हो बाद में बच्चों के ताने सुनने को मिले। आज हम भी ताने देते हैं अपने पेरेंट्स को कि आपने मेरे लिए करे, कि अगर आप ऑनलाइन काम कर लेते शायद मेरे मेरे पास भी स्टडी करने के लिए, ऐसा घूमने फिरने के लिए अच्छी सी इंजॉयमेंट लाइफ होती, फ्रीडम लाइफ होती, है ना। बाकी आप एक बार इनकी भी लाइन सुन के देखिए। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट। सुना आपने, सर ने एक लाइन बोली, जॉब बचेगी या नहीं बचेगी, वो चीजें भी फाइनल नहीं है। जो जॉब कर रहा है, मुझे एक चीज बताइए, आपके रिश्तेदार में कोई बंदा जॉब कर रहा होगा, क्या उसकी जॉब कंफर्म है कि जब तक वो जिंदा रहेगा उसकी जॉब उतने पे ही टिकी रहेगी, या वो बंदा उसको कभी निकालेगा नहीं जब तक वो जिंदा है। आज मैं अगर किसी के यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, क्या वो बंदा मुझे ये चीज बोलेगा कि हिमांशु जब तक आप मरोगे नहीं, आपकी जॉब मेरी यहीं पे, आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी, और उतनी ही सैलरी में आगे जाके होगा क्या, आप मुझे ये बताइए। अगर 2025, 26, 27 आएगा तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे, चीजों के रेट भी तो बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी केजरीवाल जी को तो हर एक बंदा जानता है। ठीक है, बाकी आप एक बार इनकी भी लाइन। हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 1.5 से 2 करोड़ बच्चे नौकरी लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं, जॉब्स मार्केट में निकलते हैं। अगर इन सब बच्चों को हम बिजनेस करना सिखा दें तो मुझे उम्मीद है 3 से 4 साल के अंदर हम अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आपने सर के मुंह से एक लाइन सुनी होगी, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या क्या होती है आपको पता है। बेरोजगारी की समस्या इतनी कि एक तो होता है कि कुछ लोग बेरोजगार हैं, एक होता है बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे जॉब देने वाला कम है और जॉब लेने वाला बहुत ज्यादा। ठीक है, बाकी आपने देखा होगा, कल आपको कंपनी का नेम बताया गया होगा, ऐसा ये पंजाबी में आपने देखा होगा। स्कूल वगैरह स्टडी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है ना। आज के टाइम पे ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी स्ट्रेटेजी आपको स्टडी के थ्रू कंटिन्यू कराई जा रही है। आप एक वीडियो देखोगे जिसमें स्कूल में, आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। सर 9th क्लास का बुक है, तो ये एक कोर्स है जो कि स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, अभी स्टडी वगैरह स्टार्ट हो। मैंने इस चीज में देखा कि आज के टाइम पे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या और बिजनेस क्या है। इस चीज के बारे में डिफरेंस बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस बिजनेस क्या है। यू कैन जस्ट
चेक इट आउट हियर। हर एक चीज बता रखी है और नेक्स्ट में बता रखा है कि टाइप्स एंड फील्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अगर आप अपना कोई ठीक है, बाकी आपने बुक देख ही ली है ना। बाकी एक और छोटी सी वीडियो है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है थोड़ी सी। हाय फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाती हैं? यार कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए आप ठीक है, मेन उन्होंने ये नहीं बोला कि हर एक फील्ड रॉन्ग हो सकती है। आपको सर्च करना है उस इंडस्ट्री को कि जिस इंडस्ट्री के साथ में आप जा रहे हो काम करने वो राइट है या रॉन्ग। बाकी कल आपको मैम ने गूगल पर सर्च करके दिखाई होगा कंपनी के बारे में, लास्ट में कुछ चीजें बताई होगी उन्होंने, ऐसा ये कुछ डॉक्यूमेंट है, आप इस पे देख सकते हो लोगो हमारा फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी फेक या फ्रॉड होगी कोई भी गवर्नमेंट उसको अप्रूवल पास नहीं करेगी। बाकी आप देख सकते हो स्कूल्स में बुक वगैरह दी जा रही है स्टूडेंट्स वगैरह को। ठीक है, बाकी लास्ट ये हमारा डॉक्यूमेंट एक आईडी कार्ड होता है, क्योंकि अगर आज के टाइम पे हमें मार्केट में कोई भी जॉब करनी, कोई भी बिजनेस करना, हमारे पास एक आईडी, हमारे प्रूफ होना चाहिए कि भाई हम किस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। ये आईडी कार्ड है, इसे बाकायदा आपको फॉरएवर का जो है आप देख सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऐसा आपको एक गोल्डन कार्ड आता है। ठीक है, बाकी अभी तो आपने एक भीड़ देखी थी जॉब वालों की, अब आप एक ऑनलाइन बिजनेस फॉरएवर वालों की भीड़ देखते हो कि इसको करने वाले किससे इतने सारे अरे भाइयों, आप सभी ऑनलाइन बिजनेस से आए हो क्या? तो बाकी तेरे इसी का साथ हाँ पापा पे नहीं तो लामा जाता क्या ठीक है, इसने तो महाकुंभ भी फेल कर दिया। आप सोचो इतने सारे लोग हैं जो कि आज के टाइम पे ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आर्मी वगैरह कुछ देख सकते हैं आप हमारे, ये हमारे आर्मी ऑफिसर थे, इनको यूट्यूब पे फॉरएवर के जो लाइव वेबिनार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी इन सर ने एक लाइन और कही है, इसका पता किया तो एप्पल पे के ऊपर जीरो कैश रजिस्टर है, फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस तो सर्विस में हूँ इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले लूंगा। बहुत अच्छा है कि आप सर्विस पे होने के बाद अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, क्योंकि 24 आवर की आपकी जॉब होती है और कहीं पर वेले बैठ के टीवी देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड से चैट करके और इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, है ना। ठीक है, बाकी आपने देखा ना सर ने क्या बोली, अगर वो जिस फील्ड में आपने देखा होगा उनके जो ड्रेस स्टार वगैरह लगे, तब भी हम लोग भी पुलिस बनना जाने, बट वो फील्ड भी यहाँ पे छोड़ के बंदा वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीजें उसको ऑनलाइन बिजनेस में मिल सकती है, जो उसको फॉरएवर प्रोवाइड कर सकती है, शायद ही कोई अदर चीज उसको प्रोवाइड कर सके, है ना। और दूसरी चीज उन्होंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली कि ये एक ऐसी मात्र कंपनी है जिसपे आज तक कभी कोई केस वगैरह रजिस्टर नहीं हुआ है। पुलिस वाले हैं, सर्च करके ही आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना सर्च कर ही आ जाएंगे। ठीक है, ये भी सर हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मतलब मैं आर्मी में रहते हुए भी अपनी ड्यूटी के दौरान भी, देखो आप देख सकते हो मैं फिलहाल ड्यूटी पे हूँ, ठीक है, तो आप एक कर सकते हो। जब मैं आर्मी में ड्यूटी करने के बाद अपना टाइम निकाल के 1 से 2 घंटे टाइम निकाल के अपना वर्क कर रहा हूँ फॉरएवर में, ठीक है। और फॉरएवर में मेन चीज खास इजराइल सर की टीम से, तो इजराइल सर इतना सपोर्ट करते हैं हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का, कि आप कैसे जल्दी से जल्दी ग्रो करके। और ठीक है, देखिए आपने वीडियो लाइव ड्यूटी पे मैक्सिमम ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करते हैं सर, और ऐसा भी होता है कैंप वगैरह लगते हैं, वहां पे भी हमारे साथ में ट्रेनिंग वगैरह टास्क करते हैं। बाकी सेकंड डे का ट्रेनिंग आज हमारा रात में मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, 7 बजे रहेगी, आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी। बट उससे पहले आपको करना क्या है लास्ट, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऑफ कर देती हूँ अभी। मेरी फोटो शो हो रही है स्क्रीन पे भी? ठीक है, बाकी ये हमारा डे 2 का पोस्टर है, आपको दिखी है। ठीक है, तो डे 2 के वेबिनार से पहले आप सभी को करना है क्या है, जिसकी भी आईडी क्रिएट हो चुकी है वेल डन, तो जिसकी नहीं हुई है डॉक्यूमेंट अपने सीनियर वगैरह को प्रोवाइड कर दे।
ठीक है, ताकि आपकी आईडी क्रिएट हो जाए। 12 नंबर का एक डिजिट आपकी आईडी मिलेगी, वो आपको अपने फोन में लॉगिन वगैरह करनी है। ठीक है, तो बाकी मेरी ऑडियो और वीडियो सभी को अभी भी क्लियर आ रही है, ऐसा तो नहीं ब्रेक वगैरह हो रही? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कांग्रेचुलेशन है कि आप हमारे सेकंड डे का पार्ट बनने जा रहे हो। ठीक है, तो जो भी वेबिनार है, नेक्स्ट वेबिनार आप अच्छे से अटेंड करो विद स्क्रीनशॉट के साथ, और अपनी आईडी आप सभी ने क्रिएट करानी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वेबिनार में।